ख़वातीन हज़रात, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमने समाअत की, ज़ाहिर में जो बातें की हैं तो मीडिया में रहते हुए हम ये रोज़ देखते हैं। और अभी तो एक बहुत अहम रोज़नामे में एक इश्तिहार भी छपा जहाँ खुराज़म को अली ज़ैनी लिखा हुआ था। बड़ा वो एक अजीब एक अलमिया है, लेकिन बस ये है कि हम दिल जलाते हैं और सोहेल भाई जो है वो कह देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब सोहेल भाई जो कहते हैं वो ज़रा यहाँ आके भी कहते हैं, इसलिए कि ये तकरीब इनकी है। तारुफ क्या करूँ, तारुफ हो चुका, सारा तारुफ इन्हीं का चल रहा है। तो सोहेल की साथ बता दीजिए आज के जिला में चल रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैंने अपने रफ़ाक़ा से मशवरा किए बग़ैर खुद फैसला किया है कि इस नाजुक घड़ी पर जब मुझे दावत खिताब दी गई है तो मैं अपना मुख्तसर खिताब 5 मिनट से आगे न चले, तो आप चाहें तो बढ़िया मिला सकते हैं। कदर वसअत बयान के साथ बहुत कुछ कहा किताब और साहिब किताब के बारे में। इसके बाद मज़ीद मुझे कुछ कहना और किताब के बारे में कहना और अपने बारे में कहना इजाफी लगता है। 2-3 बातें हैं चलते चलते जो बहुत ख़ास करने की हैं। इसमें एक तो ये कि अशार की बात हो रही थी, तो यहाँ पे एक शायर का गोया एक तरह से हमने गला घोंट दिया कि वो अपना कलाम ना सुनाए, क्योंकि वो कोई और काम कर रहा है। वो इस तक़रीब का नाज़िम है, हमारा बहुत अच्छा शायर हिदायत साहिब। तो फिर कभी मौका हुआ तो हम हिदायत साहिब से इसी जगह निज़ामत के साथ उसका कलाम सुने। तो बाकी जो फज़ला हैं आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा, अब बात जो किताब की हो रही थी और अशार की, जाहिर है कि हमारे सारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग हमसे बेहतर शायर, अदीब, नक़ाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। मालूम नहीं क्यों मुझे मीर अनीस कलाम का एक इक़्तिबास बहुत याद आता है, बहुत शिद्दत से। तो ये जितने लोग इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, ये चाहें तो अपने लिए कह सकते हैं कि तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूँ, कतरे को जो दूँ आग तो गौहर से मिला दूँ, गुलदस्ते मानी को जब धन से बांधूँ, एक फूल का मज़मून हो तो 100 रंग से बांधूँ। तो ये फज़ला हैं हमारे माशरे के, जो बात करने पर आए तो यकीनन ऐसा कमाल दिखा सकते हैं। तक़रीब का दूल्हा, अब ये इस्तिलाह, ये तरकीब बहुत चौंकाने वाली है। तो इसकी निस्बत से मैं अर्ज़ करता हूँ कि सिलसिला ज़बान फ़हमी ने लोग बड़े आराम से कह देते हैं मैंने बड़ी अफरेती से फला काम किया, खून पसीना किया, मगर बहुत को इसके माना पता नहीं होते। तो सिलसिला ज़बान फ़हमी ने मेरी निजी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया, और ज़बान फ़हमी मेरी इकलौती घरेलू सरकार की सौगन है, और वो इस तकरीब में शिरकत के लिए आमादा नहीं थी। तो मैंने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कहा कि चलो अब इतनी जल्दी में कोई दूसरी बेगम का इंतज़ाम नहीं कर सकता। तारीख मेरी बात हुई तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरी वालदा मरहूमा का मेरी शख्सियत की तश्कील और तामीर में बड़ा किरदार है। और मेरा दोस्त हाफिज़ नसीम रूहान सा हो गया था जिक्र करते हुए, क्योंकि वो उन्हें जानता था, देख चुका था, और उसकी वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो मेरी वालदा मरहूमा सैयदा शकीला खातून बहुत मामूली तालीम याफ्ता, मगर आज के दौर की पढ़ी लिखी किसी आला तालीम याफ्ता खातून से कहीं ज़्यादा साहिब इल्म थी, साहिब हुनर थी। और मेरी ज़बान की तश्कील में पहला नाम उनका है, दूसरा मेरे वालिद गिरामी रफ़ी अहमद सिद्दीकी मरहूम का है, और तीसरा बड़ा नाम है मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद अतर नईमी रहमतुल्लाह अलैह का। और सिलसिला ज़बान फ़हमी वैसे तो शुरू हुआ था बच्चों के साले फूल से, आग गुचोली में चला, मगर किसी बाकायदा आवाम तक बड़े पैमाने पर पहुँचाने का सेहरा सही मानों में बनता है मोहम्मद उस्मान जामी साहब के सर, जिन्होंने रोज़नामा एक्सप्रेस में मुझसे ये काम शुरू करवाया 2015 में।
پہلی کتاب سامنے آ چکی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید کتابیں سامنے آئیں گی. اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ زندگی میں ہم کوئی بھی کام کریں خلوص نیت کے ساتھ خلوص عمل ضروری ہے. تو میں لوگوں کو جو چند دعائیں دیتا ہوں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور علم میں اضافہ کرے اور حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کی توفیق دے. یہی آپ سب سے گزارش ہے. کتاب یہاں موجود ہے رعایتی قیمت 500 کے ساتھ. تمام فاضل مقررین کا تمام حاضرین کا تہ دل سے ممنون ہوں. بطور خاص استاد الاساتذہ پروفیسر سار انصاری صاحب کا ممنون ہوں جنہوں نے میرے لیے وقت نکالا اور ابھی تک یہاں تشریف فرمایا. وما علینا الا البلاغ.